हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित तिवारी, आप सभी का मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि ऑनलाइन पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन तो आज के समय में लगभग 90% स्टूडेंट पढ़ाई करने वाला ऑनलाइन क्लासेस जरूर कर रहा है और देख रहा है। लेकिन उन सभी बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा खराब कर लिया है। तो आज हम जानेंगे पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अभी तक के अपने 4 से 5 साल के यूट्यूब कैरियर में मैंने जितना कुछ सीखा है आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं खुद अपनी वीडियोस देख रहा हूँ और भी वीडियोस देख रहा हूँ और ये देखना चाह रहा हूँ कि सही तरीका पढ़ने का क्या है और पढ़ते वक्त आपके कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आते हैं और ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हैं। आज मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप सभी लोग पहली बार आए मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आप सभी के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहली बात। जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो है डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई करते वक्त बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। उन डिस्ट्रैक्शंस में से सबसे बड़ी बात यह है, कभी ऑनलाइन पढ़ते ही आपको प्यास लग जाएगी, कभी आपके मोबाइल में ऐसा मैसेज आ जाएगा जिसकी वजह से आप उस मैसेज में इंगेज हो जाएंगे, या ऐसा होगा कि आपकी दोस्त की कॉल आ जाएगी, या कभी अचानक से बाहर से किसी सामान बेचने वाले की आवाज़ आएगी, या घर पर कोई बात हो जाएगी, या किसी ऐसे बहुत से डिस्ट्रैक्शन है जिसको आप लोग रोज़ के रोज़ फेस करते हैं। इन डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आप अपने आप से खुद से ये कह के बैठे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अपने व्हाट्सएप के जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसको बंद रखें। पढ़ाई करते वक्त कोई भी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर नहीं शो हो, इसलिए आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को बंद रखें। पढ़ते वक्त फ़ोन को साइलेंट मोड में करके रखें। किसी की भी कॉल आए, कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, फैमिली मेम्बर्स की कॉल को छोड़कर, मतलब भाई बहन माता पिता की कॉल्स को छोड़कर किसी भी कॉल को नहीं उठाना है। ऐसी कसम खा के बैठे जब तक पढ़ाई करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बाहर क्यों, खुद मोदी जी ही सामान बेचने क्यों ना आ जाए, तुम्हें सामान लेने बाहर नहीं जाना है। खुद से ये कसम खा के बैठना होगा। जब पढ़ाई करने बैठे तो एक बोतल पानी की अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि ये सिंपल सी बात है कि प्यास लगेगी तो पानी की बोतल के लिए उठ के ना जाना पड़े, तो वो आप लेकर बैठे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जनरल सी बातें हैं कि आप पढ़ते वक्त कैसे बैठे, लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। ऐसे बहुत से बच्चों की मैंने कॉल रिसीव की, उन्होंने कहा सर हमें नोट्स बनाने में 3 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। यार ये हद है। मतलब ये तो यार भाई साहब खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या तो अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। नोट्स बना के आप क्या कर लोगे यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। तो चलो बात करते हैं पढ़ाई पे। सबसे पहली बात कि आप कोई भी क्लासेस जो भी देखेंगे, लाइव क्लासेस देखेंगे। कोई भी क्लासेस आप देख रहे हो तो उसको लाइव क्लासेस देखेंगे और उस लाइव क्लासेस पे आप टीचर के साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। उस लाइव क्लासेस में आप टीचर के साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। 100% ऐसा होगा कि आप 100% नोट्स नहीं बना पाएंगे, आप 50% 60% नोट्स बना लेंगे। उसी नोट्स को दोबारा आप उस वीडियो को वहाँ से आगे कैरी करके आप अपनी नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो के लिए आप रिकॉर्डेड का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस जब आप देखने बैठते हैं तो 45 मिनट की 1 घंटे की वीडियोस को आप 4 घंटे की बना देते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं कि आप ऐसी कोई भी क्लास लाइव नहीं देखेंगे जिस क्लास में टीचर पढ़ाने से ज़्यादा बातें करता हो, जिसमें टीचर पढ़ाते पढ़ाते अचानक से 10-10 20-20 मिनट का बेवजह का मोटिवेशन दिए जा रहा है, 20-20 मिनट पे कमेंट पे ही फोकस कर रहा है। अगर ऐसे टीचर्स की क्लासेस आप कर रहे हैं तो आप उस क्लासेस को रिकॉर्डेड ही देखेंगे, उस क्लासेस को आप लाइव कतई नहीं देखेंगे। उस क्लासेस को आप रिकॉर्डेड देखेंगे, जहाँ पर वो टीचर बात कर रहा है उस क्लासेस को, उस पॉइंट को आप बढ़ाएंगे, बढ़ा के आप मेन पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे। इस तरह से करके उस 50 मिनट की क्लासेस को आप 30 मिनट की बनाएंगे। नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। ऐसी कोई भी नोट्स नहीं होगी जिसको आप सोच ले कल बनाएंगे, एक परसों बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पढ़ते वक्त भाई रिवीजन कैसे करें। सर हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन का हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता। आपने नोट्स बनाई है ना, क्लास की नोट्स बना रखी है ना, अब आपने जिस क्लास की नोट्स बना रखी है उसको तुरंत 2 मिनट में पलटा, 15 मिनट में आपका रिवीजन हो गया। 50 मिनट की क्लास का 15 मिनट में रिवीजन। आपने वो जो नोट्स बनाई है ना उस नोट्स को पढ़ो। कौन कह रहा है भाई रिवीजन के लिए आप फिर जाओ 1 घंटे की क्लास देखो फिर नोट्स बनाओ, ये कौन कर रहा है? अभी के अभी आप लोग कॉपी पेन उठाएं। सबसे पहला पॉइंट नोट करें कि अपनी क्लासेस को लाइव देखेंगे, लाइव नोट्स बनाएंगे।
जो नोट्स बच जाएगी, जो भी पॉइंट बच जाएगा, उसको क्लास खत्म करने के बाद 2x की स्पीड में वहाँ पर से आप नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगली बात, ऐसे टीचर की क्लास जिसमें टीचर ज़्यादा बातें कर रहा हो या ज़्यादा आपको टाइम लॉस लग रहा है, उस क्लासेस को रिकॉर्डेड देखेंगे और 2x की स्पीड में देखेंगे। जहाँ पे टीचर बात कर रहा है वहाँ से बढ़ा के एकदम पॉइंट पे आएंगे। बिल्कुल भी किसी तरह की भी बकवास नहीं करनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात पे अगर मैं आप सभी से चर्चा करूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कमेंट बंद करके रखना है, चैट सेक्शन बंद करके रखना है आपको। कमेंट का यूज़ तभी करना है जब आपके पास कोई डाउट हो, कमेंट का यूज़ तभी करना है जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, और कमेंट का यूज़ तभी करना है जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा कमेंट, ये जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है अगर ये एग्जाम में आ जाए तो भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये कमेंट, उस समय आप वो कमेंट करेंगे। अदरवाइज आप क्लास में कमेंट नहीं करेंगे, चैट सेक्शन को क्लोज करके रखेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद रात में सोने से पहले आपके पास एक चार्ट पेपर होना चाहिए। आप अपनी एक कॉपी बनाएं जहाँ पर आप डेली की डेली चीज़ें लिखते रहें। उस दिन आप अपनी सारी क्लासेस जो आपने ऑनलाइन क्लासेस करी है उस क्लास का लिखेंगे। उस क्लासेस में आपने जो जो टॉपिक कवर किया है जल्दी जल्दी फटाक से रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपने अगले सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन क्लासेस की है उसको लिखेंगे। उसके बाद उसको जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे 15 से 20 मिनट जो आपने नोट्स बनाई है उसी के थ्रू। मैथ्स की बात आती है, सर मैथ्स में रिवीजन कैसे करें सर, सबसे बड़ी समस्या है। तो मैथ्स की समस्या का सबसे सिंपल सा फंडा है भाई, जब टीचर क्लास में क्वेश्चन लिखता है तो क्या आप वेट करते हो कि सर पूरा सवाल लगा दें तब जाके हम लगाएंगे? ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप जैसे ही टीचर ने उस क्वेश्चन को लिखा आप तुरंत अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टीचर जब सॉल्व करे तो बिना कॉपी पेन चलाए। अक्सर कई दफ़े हम लोग देखते हैं कि जब टीचर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है तो अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और आ नहीं रहा है, फिर भी उसने एक लाइन लिखा हमने भी एक लाइन। अरे नहीं भाई ठहरो, अब जब आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैथ्स में तो आप बैठ के उस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे कि सर ने अच्छा ये स्टेप ऐसे किया है, अच्छा सर ने ये स्टेप ऐसा किया, अच्छा फोकस्ड होके आपको वो क्वेश्चंस को देखना है। उस क्वेश्चन को फोकस होके देखने के बाद अगला क्वेश्चन जब टीचर लिखता है तो खड़ाक अपने आप से करना। गलत करें या सही करें आपको ये करना है। और मैथ्स में एक और कसमें खानी है कि आपको मैथ्स में कभी भी गलती से सोल्यूशन नहीं देखना, आपको टीचर का ही पढ़ाया हुआ देखना है। टीचर ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया वही देखना है। आप कहीं किसी क्वेश्चन में फंसे हैं तो टीचर से ही पूछेंगे, वो जो सॉल्व करेगा उसी प्रैक्टिस में आएंगे। आप कहीं भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप जाके कहीं से सोल्यूशन देख कर आए, ये मत करना। तो अभी हमने जो 3 पॉइंट पे चर्चा की, सबसे पहले आप उन पॉइंट्स को नोट करें। सबसे पहले लाइव क्लासेस में नोट्स बनानी है। एक ऐसा टीचर जो क्लास में ज़्यादा मोटिवेशन या ज़्यादा ऐसी बातों और कमेंट पे आता है उसकी क्लासेस रिकॉर्डेड देखनी है, बिल्कुल लाइव नहीं देखनी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने कमेंट सेक्शन को, चैट को बंद करके रखोगे। जब बहुत ही ज़रूरी लगेगा तभी आप इस चीज़ को ओपन करके रखोगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शाम में जो मैंने बताया आपको रिवीजन का फंडा, कि आप हर लाइव क्लासेस के बारे में लिखेंगे, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लाइव जो भी देखिए उस क्लासेस के बारे में लिखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसको लिखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसको लिखेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 5वां पॉइंट है कि खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे हर तरह से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी की बोतल लेकर बैठना ही है। और आज मैंने जितनी भी ये पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ये पॉइंट्स आज से, अभी से, जब से वीडियोस देख रहे हैं अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें, अपनी क्लासेस पे देखें, हर जगह इसको अप्लाई करें। आप इसका बेनिफिट जरूर देखेंगे और अगर इसको अप्लाई करने के बाद आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो रही है, आप ज़रूर कमेंट करें। हम सभी तरह से वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। लव यू ऑल।